जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना, नैयो लगता दिल तेरे बिना। वेलकम बैक फ्रेंड्स, I am Arvind sir, founder, author, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंग्लिश ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में जिसका नाम है डिलाइट इंग्लिश बाय अरविंद सर। तो हाँ दोस्तों, ये जो मेरा गाना था नैयो लगता दिल तेरे बिना, सच में आपको बताता हूं कि जिस दिन किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा जाता है। अब आप लोगों से काफी लगाव हो चुका है और मैं चाहता हूं कि कोई भी ऐसा दिन मिस ना हो किसी कारणवश। ऐसे तो मैं चाहकर ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन कभी कभी कोई अर्जेंट काम आ जाता है जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं, और उस दिन मैं इस चीज को फील करता हूं कि मेरा वो दिन बहुत ही बोरिंग जाता है और मैं काफी नाखुश रहता हूं। तो आइए बिना समय गवाए आइए मतलब की बात करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है नारेशन। ऐसे को नारेशन का जो है नाम सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत अच्छा लगता है मुझे इस चैप्टर को बताने में। सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारेशन है, नारेशन जिसको हिंदी में कथन कहते हैं, नारेशन जिसको हिंदी में कथन कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसी को हम स्पीच भी कहते हैं, इसी को हम एजर्शन भी कहते हैं, एजर्शन भी कहते हैं, स्पीच कहते हैं, एजर्शन कहते हैं। इसी को हम डिक्लेरेशन कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। इसी को हम स्टेटमेंट कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। तो स्पीच कहिए, एजर्शन कहिए, डिक्लेरेशन कहिए, स्टेटमेंट कहिए, इन सभी का अर्थ होता है कथन। ये सभी नारेशन के सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स जिसका अर्थ समानार्थक शब्द होता है। अब आपको जरा जो है नारेशन का डेफिनेशन बता दें कि डेफिनेशन इसका क्या होता है। देखिए, आप बोल सकते हैं कि नारेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, नारेशन है क्या? तो नारेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पहले भी बताया, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए। ट्रांसफॉर्मेशन का जो मीनिंग है और इसका जो डेफिनेशन है आपको समझ में आ जाएगा। नारेशन की ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है इन विच, जिसमें वी लर्न, हम सीखते हैं, इन विच वी लर्न हाउ टू चेंज या ट्रांसफॉर्म from
डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों नारेशन जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलने का अध्ययन करते हैं। तो नारेशन में हम अध्ययन क्या करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। आपको बता दें कि जो नारेशन है इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति जिसको हम इंग्लिश में ऑरिजिनेशन कहते हैं, ऑरिजिनेशन नारेशन जिसकी उत्पत्ति नारेट शब्द से हुई। किस शब्द से? नारेट शब्द से। नारेट शब्द का अर्थ क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू से ऑब्लिक टू स्टेट, टू से ऑब्लिक टू स्टेट। दोस्तों नारेट टू से टू स्टेट सबका अर्थ होता है कहना। तो हम कुछ कहते हैं किसके द्वारा? वाक्य के द्वारा, कुछ कहते हैं कथन के द्वारा। कोई भी बात हम कथन या वाक्य के द्वारा ही कहते हैं। तो किसी भी बात को नारेशन के माध्यम से जो स्पीकर होता है वो अपनी बातों को दो तरह से व्यक्त करता है, एक डायरेक्टली व्यक्त करता है और एक इनडायरेक्टली व्यक्त करता है। किसी भी कथन को कोई स्पीकर दो तरह से व्यक्त करता है, एक डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो व्यक्त करता है उस नारेशन को या उस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच कहिए का नारेशन कहिए, दोनों का अर्थ एक ही होता है, दोनों का अर्थ कथन होता है। तो डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर होता है अपनी बातों को प्रत्यक्ष रूप से कहता है और इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्टली जो स्पीकर बात को व्यक्त करता है उस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं, अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। तो नारेशन है क्या? नारेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि कैसे हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं। दूसरी बात कि नारेशन की उत्पत्ति जो है नारेट वर्ड से हुई है जिसका अर्थ होता है कहना। इसमें कोई वक्ता जो है अपनी बातों को दो तरह से कहता है, एक डायरेक्टली जिसको हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नारेशन कहते हैं और दूसरा इनडायरेक्टली जिसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नारेशन कहते हैं। तो ये तो हम जाने नारेशन की जो डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग जाने। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि नारेशन के प्रकार कितने होते हैं, नारेशन को कितने भागों में बांटा गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नारेशन के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग जाने थे कि नारेशन का डेफिनेशन क्या है। नारेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इसकी उत्पत्ति
नारेट शब्द से भी, जिसका अर्थ कहना होता है, कथन होता है। अब जो है हम बात करेंगे कि काइंड्स ऑफ नरेशन कितने होते हैं। काइंड्स ऑफ नरेशन या काइंड्स ऑफ स्पीच। नरेशन का ही सिनोनिम्स होता है स्पीच। नरेशन का ही सिनोनिम्स क्या होता है? स्पीच होता है। तो समझिए कि स्पीच कहिए या नरेशन कहिए, दोनों का अर्थ क्या है? एक ही है। अब देखिए स्पीच जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला स्पीच जिसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इसका हिंदी जो है प्रत्यक्ष कथन होता है। तथा दूसरा जो स्पीच होता है, दूसरा जो स्पीच होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच? इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब जानिए इनडायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कौन सा कथन कहते हैं? तो इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अप्रत्यक्ष कथन। अब किसे हम डायरेक्ट स्पीच कहें, किसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहें, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच को डिनोट करते हैं डीए से और इनडायरेक्ट स्पीच को डिनोट करते हैं आई और एस से। अब डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस है कि जैसे मान लीजिए अगर कहें कि सी says to me, she says to me, I am ready to help you. I am ready to help you. एक सेंटेंस है, she says to me, I am ready to help you. अब इसमें डायरेक्ट स्पीच किसको कहें? तो याद रखिए ऐसा स्पीच, स्पीच का मतलब सेंटेंस, ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के कहां रहता है? अंदर रहता है। ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर रहता है उस स्पीच को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या उसी को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि कोई सेंटेंस जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बाहर कर दिया जाता है। अब बाहर करने के कुछ नियम होते हैं, जैसे सेड टू है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया है तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं और इसके बाद मी लिखते हैं। कमा इन्वर्टेड कमा के लिए हम इसमें दैट का प्रयोग करते हैं क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जब रहता है इन्वर्टेड कमा के अंदर तो कमा इन्वर्टेड कमा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, दैट का प्रयोग। बिल्कुल सही आपने कहा, दैट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन होता है और इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट सी है, सी के साथ इज लगेगा और रेडी है। आप भी रेडी है, रेडी है ना? बिल्कुल जुड़े रहिए और तैयार रहिए लड़ने के लिए। टू हेल्प। और देखिए यहां सेकंड पर्सन दिया है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट यहां मी है तो यहां पे हम लिख देंगे क्या? मी। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो अब बताइए कि इसमें डायरेक्ट स्पीच क्या है? इन्वर्टेड कमा के अंदर सेंटेंस क्या है? आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो आई एम रेडी टू हेल्प यू को हम कौन सा स्पीच कहेंगे? हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। दूसरी बात कि डायरेक्ट स्पीच को ही हम कहते हैं दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो आप डायरेक्ट स्पीच कहिए या रिपोर्टेड स्पीच कहिए, दोनों का क्या है? सेम है। अब समझिए कि डायरेक्ट स्पीच में जो वक्ता होता है अपनी बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करता है, ठीक है? अपने शब्दों में व्यक्त करता है और ये डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के हमेशा अंदर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है?
अब जैसे मान लीजिए आई के बदले हमने सी का प्रयोग किया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमने डैश का प्रयोग, तो जब किसी स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा जाता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए किसी न किसी, इसको हम कंजंक्शन कहेंगे, क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। तो जब किसी कंजंक्शन के द्वारा कोई स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है और कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तो इस स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच ऑलवेज रिमेन्स आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के कहां रहता है, बाहर रहता है, और वह स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे चेंज होता है, चेंज करना जो है बहुत मुश्किल, तो मुश्किल होता तो क्या हम इतने आसानी से आपको चेंज करके बता देते? बिल्कुल मुश्किल होता तो मेरे लिए भी मुश्किल हो, जब मेरे लिए आसान है और आप हमसे जुड़े हैं तो आपके लिए भी बिल्कुल 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 आसान हो जाएगा, इस बात की गारंटी। अब समझिए कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। करें कि डायरेक्ट स्पीच इज द फर्स्ट काइंड ऑफ स्पीच दैट रिमेन्स इन द इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट स्पीच का पहला प्रकार होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के कहां रहता है, अंदर रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को ही हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? द स्पीच दैट रिमेन्स आउट ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा एंड ऑलवेज कंबाइंड टू ए कंजंक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसा स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा होता है, तो उस स्पीच को ही हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम होते हैं। उस नियम को जानने से पहले आपको जो है डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जानना है। तो आपको जानना होगा सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्पीच, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्पीच। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताता हूं कि नारेशन में स्पीच में कौन कौन से डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की।